हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये है लेक्चर नंबर 7 हमारा। लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अलजेब्रिक मेथड्स में से हमने सबसे पहले किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको याद होगा। सेकंड में हमने किया एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड में हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक लेक्चर, एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, उस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आज हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस के। तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनमें से सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देखो हम किस तरह से अपने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम हमारा होगा वो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जितने भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स एंड डिजिट्स, तो ये ब्रेक थ्रू होगा हमारा लेक्चर का। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शंस, फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आफ्टर दैट हम देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कमर्शियल मैथमेटिक्स, एंड आफ्टर दैट विल सी द लास्ट टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पे क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 6 में जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था वो क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं वो लेक्चर। सो देखिए, क्वेश्चन ये था आपके पास, इसे आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अब तक आप सीख गए हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे सॉल्व करके फटाफट आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 7। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या है। फर्स्ट इक्वेशन देखो, इक्वेशन है 2ax प्लस 3by इज इक्वल टू a प्लस 2b। बच्चों हम इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में हम यहाँ पे ये टर्म आपका इधर इक्वल टू के बाद हमें ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो हम ज़ीरो बनाते हैं। इस टर्म को कैसे बनाएंगे, देखो ट्वाइस ऑफ ax प्लस 3by माइनस ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। देखो हमारा RHS 0 आ गया। ये था फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन था 3ax प्लस 2by इज इक्वल टू 2a प्लस b। आफ्टर दैट हमें ये टर्म हमें इक्वल टू के बाद 0 रखना है, ठीक है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म में। 3ax प्लस 2by माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको a1, a2, b1, b2 दिख रहा होगा। तो ये टर्म हमारा है a1, ठीक है। ये टर्म हमारा है a2, ये है b1 y को छोड़ करके, ठीक है। दिस इज b1, दिस इज b2, दिस इंटायर थिंग इज c1 एंड दिस इंटायर थिंग इज c2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम करते क्या है, हम सिंपली a1, a2, b1, b2 के फॉर्म में सबको लिखते हैं। अब यहाँ a1, a2, b1, b2 हम लिखेंगे कैसे, देखो तो मैंने बताया था सबसे पहले तो आप ये करो x, y और इधर 1, ओके, x, y एंड 1। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं b1 से। यहाँ आता है b1, फिर यहाँ आएगा b2, ठीक है। यहाँ लास्ट में आएगा आपका b1, b2। तो b से हम इस तरह स्टार्ट करते हैं, ये आ गया b, सॉरी ये आपका a, b और c। फिर हम इस वे में मूव करते हैं, b से स्टार्ट करेंगे, b से जाएंगे c पे, c से जाएंगे a पे, फिर a से वापस आएंगे घूमकर b पर। तो b1 से स्टार्ट करते हैं, b1 है हमारा ये, देखो ये टर्म हमारा b1 है, दिस वन। तो इसे हम लिखेंगे 3b, दिस इज b1, b2 इज 2b। उसके बाद b के बाद देखिए, b के बाद हमारा आएगा c, c1, c2। c1 है माइनस ऑफ a प्लस 2b, और c2 है माइनस ऑफ 2a प्लस b। ये हमारा c1 c2 के बाद वापस से a1 a2 क्या है, a1 है
ट्वाइस ऑफ ए एंड a2 है थ्राइस ऑफ a। सिमिलरली अब देखिए लास्ट में a के बाद आएगा वापस से b को फिर लिखते हैं b1 b2, b1 इज 3b एंड b2 इज 2b। तो ये रहा हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमें मिल गया है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स को। तो इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अब देखो यहाँ हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको एरो दिख रहा होगा सब में, तो हमें यहाँ पे इस तरह से इस वे में सबको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। आइए इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा x डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन 3b को हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3b इंटू माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, 3b इंटू 2a प्लस b, ये हो गया। अब माइनस देखो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस प्रेजेंट है तो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 2b इंटू a प्लस 2b। ठीक है, ये हमारा हो गया x, दिस इज आवर x इज इक्वल टू, नेक्स्ट है y डिवाइडेड बाई देखो ये माइनस है तो यहाँ लगा देते हैं माइनस, a प्लस 2b इंटू 3 है, सो ये आ जाएगा हमारा a प्लस 2b इंटू 3a। देन माइनस यहाँ पे लगेगा, देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी एक माइनस दिख रहा है आपको, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, सो प्लस ऑफ 2a प्लस b। ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2a इंटू 2b। तो 2a इंटू 2b क्या होगा, देखिए 2a इंटू 2b। अब यहाँ पे माइनस 3a इंटू 3b, 3a इंटू 3b। चलिए सारे इक्वेशन को नीचे अरेंज करते हैं। इक्वेशन हमारे पास आ गया। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लेंगे और इस इक्वेशन को लेंगे और इक्वेट करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाई यह आ जाएगा माइनस ऑफ 3, देखो यहाँ से 3, अच्छा लिख लेते हैं पहले, 3b 2a प्लस b प्लस 2b a प्लस 2b, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, इस टर्म को देखो मैंने बताया था, इस टर्म को आप, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है इस टर्म को आप लास्ट टर्म से इक्वेट करोगे पहले। तो लास्ट टर्म हमारा ये है, लास्ट टर्म हम 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 ab, इधर माइनस 3 3 9 ab। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आप लास्ट टर्म से इक्वेट कर रहे हो, तो लास्ट टर्म से इक्वेट करने से हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आएंगे, देखिए x डिवाइडेड बाई, अब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3b इंटू 2a, तो ये 3 2 जार माइनस 6 ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b इंटू a, दैट इज ट्वाइस ऑफ ab प्लस 2 2 जार 4 इंटू b, दैट इज 4 इंटू b इंटू b, दैट इज 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, देखो 4ab, ये 4ab माइनस 9ab, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5ab। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगा x डिवाइडेड बाई माइनस 6ab, ये माइनस 6ab और ये प्लस 2ab, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों टर्म्स को, हमारे पास वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 4ab। अब ये देखो माइनस 3b स्क्वायर और यहाँ पे आपका 4b स्क्वायर, तो माइनस 3 प्लस 4 आ जाएगा प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5ab। नाउ फ्रॉम हेयर विल गेट, यहाँ से देखो x का वैल्यू हमें मिलेगा, x इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, देखो ये था आपका माइनस, ऊपर चला जाएगा, अगर इसे हम ऊपर लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस यहाँ पे था देखिए, और ये माइनस साइन ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 5ab। अब यहाँ से वैल्यू देखो क्या आएगा, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा, इन दोनों टर्म से देखो
इस टर्म से b कॉमन आ जाएगा, तो हम b को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से आ गया b, माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर माइनस हो जाएगा। सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4ab, यह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5ab। इसके बाद b कॉमन निकाल लेते हैं, b कॉमन आ गया, अंदर बचा 4a माइनस b और डिवाइडेड बाई 5ab। ये b और ये b कैंसिल, तो 4a माइनस b डिवाइडेड बाई 5a हमें मिल गया x का वैल्यू। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 4a माइनस b डिवाइडेड बाई 5a, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम देखते हैं y का वैल्यू निकाल कर। y को देखो हमें इक्वेट किससे करना होगा, ये जो y है इस y को हम इससे इक्वेट करेंगे, जैसे हमने x को इससे इक्वेट किया था उसी तरह हम y को भी इसी से इक्वेट करेंगे। चलिए y का वैल्यू क्या क्या है देख लेते हैं। तो चलिए, तो ये आ गया y हमारा यहाँ पे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं नीचे। तो y का वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली इसे सॉल्व करना होगा। सो सॉल्व करते हैं, तो दिस इज y डिवाइडेड बाई, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 3a इंटू a दैट इज 3a स्क्वेयर प्लस 3a इंटू 2b दैट इज 6ab प्लस 2 into 2 is 4, a into a is a square plus 2 into ab is 2ab is equal to 1 divided by 4ab minus 9ab। ठीक है, अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। y डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 7a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 2ab इज 8ab इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 इज माइनस 5ab। जो वहाँ पे उधर टर्म आया था वही टर्म यहाँ पे आया, x के टर्म्स में भी ये वैल्यू आ रहा था RHS में, तो यहाँ से y आ जाएगा 7a स्क्वेयर प्लस 8ab डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 5ab। देखो यहाँ से अगर हम इसे कॉमन लेकर बनाएं तो y का वैल्यू कॉमन लेने से इधर आ जाएगा a कॉमन, ये हमारा a कॉमन आ गया इधर। सॉरी बच्चों, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, इस 3a को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a इंटू a आ जाएगा माइनस ऑफ 3a स्क्वायर और ये माइनस 6ab आएगा। सॉरी, ये यहाँ पे आप चेंज कर लो, दिस शुड बी माइनस, दिस शुड बी माइनस। अब देखते हैं ये पूरा का पूरा अब फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए, y डिवाइडेड बाई माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज a स्क्वायर, 6 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस ऑफ 4ab इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 5ab। आफ्टर दिस y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाई माइनस 5ab। सो y इज इक्वल टू a, यहाँ से कॉमन, इधर बचा a माइनस 4b डिवाइडेड बाई 5ab। यहाँ से a कैंसिल, बच गया, दिस इज माइनस। ओके, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, ऊपर माइनस चला जाएगा, देखो माइनस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 5b विच इज इक्वल टू 4b माइनस a डिवाइडेड बाई 5b, 4b माइनस a डिवाइड बाई 5b एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। देखो कितना सिंपल था। x का वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया है, x का वैल्यू आपका आया है 4a माइनस b डिवाइड बाई 5a और y का वैल्यू हमारे पास आया है 4b माइनस a डिवाइड बाई 5b। तो इस तरह सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट अस कम टू आवर लेक्चर नंबर 7, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। So the first topic which we are going to discuss in this lecture is this, age related problems part 7 and the first question is this. There are 4 questions मैंने लिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2015 CBSE में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपको NCERT एक्सरसाइज आपसे पूछा गया है, NCERT एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, वेट करो। देखो एक्सरसाइज 3.3, दिस इज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन। देखो ये क्वेश्चन 5 years since, क्वेश्चन नंबर 6 3.3, जस्ट अ सेकेंड, लेट अस टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। दिस इज द क्वेश्चन
5 years. So this is the question. क्वेश्चन नंबर 1 आपसे 2015 में ये पूछा गया था. 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज 40 years. इफ फादर्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन देन फाइंड द रेस्पेक्टिव एजेस. तो सबसे पहले आप ये करो कि देयर इज अ फादर. सपोज हम इसे मान लेते हैं एक फादर है और दिस इज द सन. दिस इज फादर. पहले समझ लो, ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे. फादर एंड दिस इज सन. बोल क्या आ रहा है? सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 40 years. इज का मतलब ये है दैट ये बात कर रहा है प्रेजेंट एजेस का. देखो इस एज रिलेटेड क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है प्रेजेंट एज, ठीक है. सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि इसका पास्ट एज के बारे में बात कर रहा है या प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहा है या फिर फ्यूचर एज के बारे में ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है. तो यहाँ पर इज का मतलब ये है दैट ये हमें पूछ रहा है प्रेजेंट एज के बारे में. तो अगर प्रेजेंट एज के बारे में पूछ रहा है तो हम सिर्फ प्रेजेंट एज को समझेंगे. यहाँ पे हमें नहीं पता फादर और सन का एज क्या है, तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए लेट अस सपोज दैट फादर का एज है x years. ओके, लेट अस सपोज फादर का एज है x years और सन का एज है y ईयर्स. अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं x ईयर से फादर का एज और y ईयर से सन का एज. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा है x बड़ा होगा y से, बिकॉज फादर का एज x है और सन का एज y है, तो x बड़ा ही होगा y से. अब क्वेश्चन में देखो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 40 ईयर्स. दैट मीन्स प्रेजेंट एज के बारे में आपको बताया जा रहा है दैट प्रेजेंट एज है जो इनका, इसका जो सम है x और y का वैल्यू हमें गिवन है 40 ईयर्स. ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला. सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है देखिए, इफ फादर्स एज इज थ्राइस, इफ फादर्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन. अभी ये प्रेजेंट एज के बारे में ही बात कर रहा है. इफ फादर्स एज इज, दिख रहा है आपको, इफ फादर्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन. तो अगर फादर्स का एज, अगर फादर का एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्वेश्चन से ही. ये देखो आपको यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, इफ फादर्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन, दैट मीन्स अगर फादर का एज सन का एज से 3 गुना ज़्यादा है, इफ फादर्स एज इज 3 times दैट ऑफ द सन, देन फाइंड देयर रेस्पेक्टिव एजेस. तो हमें एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिला, दूसरा इक्वेशन बच्चों हमें यहाँ से मिलेगा. ध्यान से देखना. तो फादर्स एज हमारे पास क्या है, फादर का एज है x ईयर्स, तो x इज इक्वल टू 3 times ऑफ सन का एज है y ईयर्स. तो देखो सेकेंड इक्वेशन हमें मिला यहाँ से. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन. तो सेकेंड इक्वेशन को हम, जो वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन का, उस इक्वेशन का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुटिंग x is equal to 3y in equation 1. पुटिंग x equals to 3y in equation 1, क्या मिलेगा हमें देखिए. x का इक्वेशन 1 है x plus y is equal to 40. नाउ x का वैल्यू है 3y plus y is equal to 40. नाउ आफ्टर दिस 3y plus y, 3y plus y is 4y. 4y is equal to 40. That means y का वैल्यू हमारे पास है 40 divided by 4 which is equal to 10. 40 divided by 4 that is 10. तो ये आपका जो 10 आ रहा है ये क्या है, ये ईयर्स है. y क्या था, y ईयर्स था, एज था, ठीक है. तो y किसका एज था, फादर का एज. तो यहाँ पे देखिए इस फादर सन का एज, तो सन का एज कितना है y दैट इज y का वैल्यू हमने क्या निकाला 10. तो सन का एज है 10 ईयर्स, सन का एज हो रहा है 10 ईयर्स. और फादर का एज क्या होगा, फादर का एज देखो 3 times दैट ऑफ द सन. हम x y का वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 into 10 विच इज इक्वल टू 30 ईयर्स. समझ आया, बोलो समझ आया. एक बार और देख लो, एक बार और देख लो. यहाँ पे मैं ऊपर वाला जो भी टर्म्स है यहाँ पे मैं इसे रब कर रहा हूँ, एक बार समझ लो. देखिए y का वैल्यू हमें क्या मिला, हमें y का वैल्यू मिला 10. ओके, y का वैल्यू मिला 10. y किसका एज था, सन का एज था. तो सन्स एज
सन्स एज हो जाएगा y विच इज इक्वल टू 10 ईयर्स एंड फादर्स एज वाज देखो फादर्स एज वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ सन. इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. फादर्स एज दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज. सन्स का एज आपको मिल गया है 10 ईयर्स, तो फादर का एज 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30 ईयर्स. बोलो अब समझ आया. तो सन का एज हो गया 10 ईयर्स और फादर का एज हो गया 30 ईयर्स. देखो आपको चेक करना है तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों का वैल्यू पुट करो. x का वैल्यू आपका 10, y का वैल्यू 30, 10 प्लस 30 आ जाएगा 40. सो आपका इक्वेशन बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इस तरह सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखेंगे. 5 ईयर्स हेंस. नाउ यहाँ पे अब आपको टर्म समझना है. हेंस का क्या मतलब है यहाँ पे. जो हेंस का यहाँ पे मतलब है आफ्टर 5 ईयर्स. हेंस का मतलब मीनिंग होता है आफ्टर 5 ईयर्स. द एज ऑफ जैकब वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो 5 साल पहले का बात किया जा रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो यहाँ पे 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी आफ्टर 5 ईयर्स दैट मीन्स 5 ईयर्स हेंस 5 साल के बाद जैकब एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके, प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं. हम यहाँ पे प्रेजेंट एज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स. और कौन है दूसरा है हिज सन. ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y ईयर्स. ठीक है, तो जैकब का प्रेजेंट एज हम x ईयर्स ले रहे हैं और उसके सन का, उसका बेटा का जो एज है वो हम ले रहे हैं y ईयर्स. अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये देखो 5 ईयर्स हेंस दैट मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो लिख लेते हैं 5 ईयर्स के बाद क्या होगा. आफ्टर 5 ईयर्स देखो 5 साल के बाद जैकब का एज अपने एज से 5 साल बढ़ जाएगा. जैसे अभी अगर तुम मान लो 10 साल के हो तो 5 साल के बाद तुम्हारा एज 15 हो जाएगा. उसी तरह अगर तुम्हारा फ्रेंड अभी 20 साल का है तो उस 5 साल के बाद तुम्हारा फ्रेंड का एज 25 साल हो जाएगा. तो इसी तरह से 5 साल के बाद जैकब्स एज विल बी, जैकब का एज क्या होगा 5 साल के बाद. तो अभी इसका एज है x ईयर्स. देखो अभी इसका एज x ईयर्स है तो 5 साल के बाद हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स. जैकब का एज हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स. उसके बाद इसका जो बेटा है सन का एज, सन्स एज 5 साल के बाद सन का एज क्या हो जाएगा 5 साल ज़्यादा हो जाएगा. अभी जितना एज है इसका उससे 5 साल बढ़ जाएगा तो y प्लस 5 ईयर्स. बोलो इतना समझ आया. 5 साल के बाद ये हो जाएगा y प्लस 5 ईयर्स. आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं. 5 ईयर्स हेंस आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स. दैट मीन्स 5 साल के बाद इसका ये एज हो जाएगा. और एज ऑफ जैकब दैट मीन्स जैकब का एज तो 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स क्या क्वेश्चन है. 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी, द एज ऑफ जैकब विल बी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज. अब इसमें सारा वैल्यूज को हम पुट करेंगे. देखो जैकब का एज कितना है 5 साल के बाद, जैकब का एज है x प्लस 5. सो दिस इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू सन का एज कितना है 5 साल के बाद ये है तो y प्लस 5 ईयर्स. अच्छा देखो यहाँ पे आप ये वैल्यूज मत पुट कर देना, प्रेजेंट एज का वैल्यू मत पुट कर देना. प्रेजेंट एज x था
ठीक है, प्रेजेंट एज y था मतलब 5 साल पहले, 5 साल बाद हम आ गए तो प्रेजेंट एज इसका 5 साल पहले हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज x ईयर्स थे और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y ईयर्स। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट एज मत पुट करोगे इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप आफ्टर 5 ईयर्स आपसे पूछा गया, 5 ईयर्स हेंस, दैट मीन्स 5 साल के बाद, 5 साल का बाद यहाँ पे जैकॉब का एज हो जाएगा x+5 और सन का एज हो जाएगा y+5। तो 5 साल के बाद जैकॉब अपना एज कंपेयर करता है अपने बेटे से, तो उसे मिलता है दैट जो जैकॉब का एज है दैट इज x+5 is equal to 3 times of y+5 and this is your equation number 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हमें मिल गया। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिखते, हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो सिंप्लीफाई करने से हमें क्या वैल्यू मिलेगा, दिस इज x+5 is equal to 3 into y is 3y plus 15। यहाँ से x minus 3y is equal to 15 minus 5 and यहाँ से x minus 3y का वैल्यू 10। So this is our equation number 1। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, देखो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका क्वेश्चन में, 5 years ago, दैट मीन्स 5 साल पहले, 5 साल पहले कहाँ से, प्रेजेंट एज से आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसे इस तरह समझो, प्रेजेंट एज आपका यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर 5 years यहाँ पे पहुँचा, आफ्टर 5 years, और प्रेजेंट से बिफोर 5 years, बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज दोनों का x है और एक का y है। तो 5 साल के बाद ये हो जाएगा x+5 और ये 5 साल के बाद हो जाएगा ये 5 साल के बाद हो जाएगा y+5, ठीक है। तो अभी ये जो 5 साल पहले का बात कर रहा है, तो 5 साल पहले कहाँ से, 5 साल पहले आपका प्रेजेंट एज से, 5 साल पहले हो जाएगा x-5 और ये हो जाएगा y-5। जैसे अभी आप 10 साल के हो, 5 साल पहले आपका एज क्या था, 5 साल था। अगर अब अभी आपका फ्रेंड 25 साल का है तो 5 साल पहले उसका क्या एज था, 20 साल। तो उसी तरह हम प्रेजेंट एज से सारा कैलकुलेशन अपना कर रहे हैं, तो कहीं भी गड़बड़ाना नहीं है आपको, ये प्रेजेंट एज को ध्यान में रखना है। ये प्रेजेंट एज आपका जो जहाँ से आप अपना रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, इससे 5 साल बाद या फिर इससे 5 साल पहले, इस तरह से आपको सब कुछ सोचना है। तो आइए 5 साल के बाद इसका एज क्या होगा वो निकाल लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में 5 years ago, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा अब बिफोर 5 years, बिफोर 5 years, 5 साल से 5 साल पहले जैकॉब एज क्या हो जाएगा, जैकॉब्स एज को हमने माना था x, जैकॉब का एज कितना माना हमने, x years माना था। तो 5 साल पहले इसका एज हो जाएगा x-5 years and son's age will be y-5 years, क्योंकि हमने अपना रेफरेंस पॉइंट माना है प्रेजेंट एज को। प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले x-5, प्रेजेंट एज अगर y है तो 5 साल पहले y-5। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, क्या कंडीशन है, जैकॉब वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब यहाँ 5 साल पहले जैकॉब वॉज, इक्वेशन लिखेंगे, जैकॉब वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। ओके, यहाँ से इक्वेशन हमारा बनेगा सेकेंड इक्वेशन, जैकॉब का एज 5 साल पहले कितना था, x-5 था, इज इक्वल टू 7, सन का एज था y-5। आइए इसे सॉल्व करते हैं अब। x-5 is equal to 7y-35. Now from here you will get x minus 7y is equal to minus of 35 plus 5. So यहाँ से x minus 7y will be minus of 30 and this is your second equation, equation number 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया है और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया है। देखो यहाँ से इससे हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया है 5 साल के बाद, प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद, इस प्रोसेस से हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया और इस प्रोसेस से हमारा इक्वेशन नंबर
2 आया, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया है अलजेब्रिक मेथड में आप किस तरह से दो इक्वेशन से x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 आपको दिख रहा है, इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब क्या इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पढ़ाया है एलिमिनेशन मेथड, मैंने आपको पढ़ाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स में से आपको जो भी मेथड्स आसान लगता है उन मेथड से आप प्रोसीड करो सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना। सपोज आपको इजी लगता है एलिमिनेशन मेथड से, तो हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए x का वैल्यू हमें एलिमिनेट करना है, यहाँ भी x का वैल्यू है, यहाँ भी x का वैल्यू है, तो हम x को एलिमिनेट कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड equation 2. This was our equation number 1 and this was our equation number 2. दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ लिख लेते हैं पहले x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करके, साइन चेंज करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या वैल्यू आएगा, तो x और x कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 3 और प्लस 7 y, 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 30 प्लस 10 इज 40। दैट मीन्स y का वैल्यू हमें मिलेगा 40 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, y का वैल्यू हमें मिल गया 10। नाउ y का वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन में आप y का वैल्यू डाल दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। आइए हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग, देखो लैंग्वेज आप खुद से लिख लेना, मैं लैंग्वेज लिख लिया इस क्वेश्चन के लिए, मैं बस आपको लैंग्वेज लिख कर बता दे रहा हूँ। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं वहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखने वाला, आप खुद से लिखिएगा। पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में डालते हैं। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, दैट इज x माइनस 30 इज इक्वल टू 10। आगे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, x का वैल्यू हमें मिलेगा 10 प्लस 30, सो x का वैल्यू हो जाएगा 40। देयरफॉर जैकॉब्स एज, जैकॉब का जो हमें क्या फाइंड करना था, प्रेजेंट एज, एक मिनट हमें फाइंड करना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज है जैकॉब का x और सन का प्रेजेंट एज है y, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब इज x, जैकॉब्स प्रेजेंट एज, जैकॉब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स, बिकॉज इसका एज x था और x का वैल्यू कितना आ रहा है 40। सिमिलरली सन्स प्रेजेंट एज इज y एंड y इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपका आंसर सही आया है या गलत, तो आइए हम इक्वेशन में पुट करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन और चेक करते हैं। तो देखो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। x का वैल्यू इक्वेशन 1 था हमारा x माइनस 3y, ठीक है, ये इक्वेशन 1 था। x का वैल्यू है हमारे पास 40 माइनस 3 इंटू y, x का y का वैल्यू है 10, कितना आ रहा है 40 माइनस 30, ये आ रहा है 10 विच इज़ इक्वल टू RHS। चेक कर लो, देखो RHS 10 था, यहाँ पे RHS ये 10 था और यहाँ पे हमारा RHS 10 आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर आया है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। यहाँ पे कैच क्या है समझो, प्रेजेंटेज आप अपना रेफरेंस पॉइंट कहाँ से ले रहे हो वो कैच है। अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट कहीं और से ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपका रेफरेंस पॉइंट इस तरह लेना है कि आपको वो जहाँ से आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो वहाँ से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हो तो सारा क्वेश्चन आपका बनने लगेगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिस क्वेश्चन वॉज देयर इन योर NCERT एग्जाम्पलर। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। फादर्स एज इज, तो यहाँ पे भी आपको पकड़ना है लैंग्वेज।
लैंग्वेज पकड़ोगे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा फादर का एज अभी प्रेजेंट एज, तो हम ले लेते हैं प्रेजेंट एज फादर का, हम प्रेजेंट से कैलकुलेट करते हैं। फादर का एज हम ले लेते हैं x ईयर्स, ठीक है। और आगे क्या है, 6 टाइम्स हिज सन्स एज, सन भी है यहाँ पे, तो सन्स एज हम ले लेते हैं y ईयर्स। अभी की बात हो रही है प्रेजेंट, फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं, फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। इक्वेशन बनाओ, फादर एज के प्लेस पे फादर का एज डालो, फादर्स एज इज x, सो विल राइट x इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ सन्स एज, सन्स एज के प्लेस पे y, देयरफॉर इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 6y। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में 4 years hence the age of father will be 4 times his son's age, ओके। 4 years hence, मैंने बताया hence का मतलब आफ्टर 4 years, तो अब हम आफ्टर 4 years का एज निकाल लेते हैं। आफ्टर 4 years, बहुत ही आराम से करेंगे सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होता है, आपको लैंग्वेज समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ गए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको गिवन है आफ्टर 4 years, दैट मीन्स 4 years hence, 4 साल के बाद हम लिख लेते हैं फादर का एज कितना हो जाएगा। फादर्स एज आफ्टर 4 years, फादर्स एज विल बी, अभी प्रेजेंट एज है x, देखो तो 4 साल के बाद x प्लस 4, ओके। सिमिलरली सन्स एज, प्रेजेंट एज है y, तो 4 साल के बाद y प्लस 4, जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट से आप कैलकुलेट कर रहे हो, अपना रेफरेंस ले रहे हो प्रेजेंट एज, तो 4 साल के बाद उसमें 4 ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो 4 साल के बाद क्या होता है, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन, दैट मीन्स इक्वेशन देखिए क्या है, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, 4 टाइम्स हिज सन्स एज। देखो अब यहाँ पे बहुत लोगों को वर्ड प्रॉब्लम इसलिए बहुत टफ लगता है बिकॉज बहुत लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। तुम लैंग्वेज समझो, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। जैसे यहाँ पे फादर का एज गिवन था, ए सन का एज भी गिवन था, सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रोवाइडेड है। सारा क्वेश्चन में जितना भी इन्फॉर्मेशन है, सारे इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था फादर्स एज, एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अपना इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। फादर का एज कितना 4 साल के बाद, x प्लस 4 इज इक्वल टू सन्स एज इज 4 इंटू सन्स एज इज y प्लस 4। अब यहाँ से x प्लस 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4y प्लस 4 4 जार 16। यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 minus 4, so this will give you x minus 4y is equal to 12, and this is your equation number 2, this is your equation number 2। तो देखो हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1, हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2, बस 2 इक्वेशन मिल गया, काम खत्म आपका। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x is equal to 6y in इक्वेशन 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू मिलता है हमें। तो इक्वेशन 2 है x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। आफ्टर दैट x का वैल्यू है 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 12, तो 6y माइनस 4y इज 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, सो y का वैल्यू हमें मिल गया 6। देखो y का वैल्यू मिल गया। अब इसी y का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 6y, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ये मिल गया 36। देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिला है 36, ओके, और y का वैल्यू आपके पास है 6।
देयरफॉर एक्स किसका एज था, एक्स किसका एज था, क्या निकालना हमें, द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर एज रेस्पेक्टिवली। तो एज प्रेजेंट एज निकालना है सन और फादर का। तो आपको देखो यहाँ पे गिवन है एक्स हमने माना था फादर का एज, तो एक्स है 36 ईयर्स, दिस इज द एज ऑफ फादर 36 ईयर, और दिस इज द एज ऑफ दिस इज द एज ऑफ सन। ओके, तो सन इसका है 6 ईयर्स का और फादर है 36 ईयर्स का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 में है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। आइए दिखा देते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन है, देखो 3.4 आपका रहा ये, दिस इज 3.4। ये क्वेश्चन देखिए, 5 years, दिस वन, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सारा क्वेश्चन सिंपल है। लैंग्वेज समझोगे क्वेश्चन आसान लगेगा, लैंग्वेज नहीं समझिएगा क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा। लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन तुम्हारा चुटकियों में बनने लगेगा, और इसीलिए लैंग्वेज नहीं समझ पाते बहुत बच्चे, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 5 years ago, ठीक है, अगो कहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो, प्रेजेंट एज को रेफरेंस लेकर बनाओगे। तो ये रहा आपका प्रेजेंट ईयर, ओके, प्रेजेंट एज, ये रहा 5 years ago, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, अब यहाँ से 10 साल बाद, ये था 5 years और यहाँ से आ गया आपका 10 years later। देखो आप सब कुछ लैंग्वेज बनाकर लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है आपका प्रेजेंट एज, ठीक है, ये है आपका 5 साल पहले का एज, और ये है आज का आपका 10 साल के बाद का एज। कहाँ से, प्रेजेंट एज से। तो दो लड़कियाँ, एक लड़की है एक लड़का है, नूरी और सोनू। तो प्रेजेंट एज में हम नूरी का एज ले लेते हैं, नूरी का एज ले लेते हैं x, और सोनू का एज हम ले लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। सारे एज को हम ईयर्स में लेंगे, x ईयर्स एंड y ईयर्स। अब 5 साल पहले, अब तुम खुद से बताओ 5 साल पहले इन दोनों का एज क्या होगा, नूरी का और सोनू का। नूरी का एज हो जाएगा x - 5, है ना, 5 साल पहले x - 5, और सोनू का एज 5 साल पहले y - 5 होगा। तभी तो अभी एज इसका x और y है, अभी x और y, तो 5 साल पहले x - 5 और y - 5। अब 10 साल के बाद, यहाँ से आप जाओ 10 साल बाद, 10 साल के बाद इन दोनों का एज हमें निकालना है। अभी का एज है x, तो 10 साल के बाद x + 10, और इसका है y, तो 10 साल के बाद y + 10। बोलो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, y + 10। अब सारे क्वेश्चंस को देखो, 5 years ago, फिर से सारे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले का बात हो रहा है यहाँ पे, तो 5 साल पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 5 साल पहले का वैल्यू क्या था नूरी का, x - 5 इज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये हो गया 3, सोनू का एज y - 5। एक इक्वेशन तुम्हें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को पहले हम निकाल लेते हैं, क्या है ये, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। सो यहाँ से x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5। देखिए क्या आएगा वैल्यू यहाँ इसका, x और y का। ये आ जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें, जस्ट अ मिनट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 लाने के लिए अब हम पढ़ेंगे आगे का क्वेश्चन।
10 years later, 10 साल के बाद, नूरी विल बी, सॉरी यहाँ पे विल बी होना चाहिए, ये देख लेना, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी, अब हम 5 साल के 10 साल के बाद बात कर रहे हैं, ठीक है। ये था प्रेजेंट एज बीच वाला, ये एज आपका प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज से आप 5 साल पहले गए, अब 10 साल बाद जाओ प्रेजेंट एज से। तो प्रेजेंट एज से 10 साल पहले, 10 साल बाद क्या बोल रहा है, नूरी एज yes Noori's age will be twice that of सोनू। सोनू का एज है, पहले लिख लेते हैं सोनू। नूरी का एज यहाँ पुट करते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू सोनू का एज है y प्लस 10, ये रहा। नाउ अब यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। सो सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। सो दिस इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। क्या आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना है हाउ ओल्ड, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू मतलब अभी, ठीक है, प्रेजेंट एज के बारे में पूछ रहा है, अभी वो लोग का कितना एज हो रहा है। तो कितना एज हो रहा है उसे निकालने के लिए हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन से आपको पता है क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, या एलिमिनेशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। पहला इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दूसरा इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, किसे हटाना है। सबसे पहले ये देखो, हम हटाना चाहते हैं x को, क्योंकि x हम सिंपली हटा सकते हैं बिना कुछ किए। तो यहाँ पे देखिए, इसको हटाने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, x का वैल्यू, x का टर्म हट गया, 3y माइनस 2y था, तो अब माइनस के प्लेस पे आ गया है प्लस, तो 3y प्लस 2y आ जाएगा, माइनस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू माइनस 10 आ जाएगा माइनस 20। तो y का वैल्यू हमें मिल गया 20। y का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस y का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन है x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 20 इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ से आपका वैल्यू आएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ, सॉरी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 प्लस 60। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया हमारे पास माइनस 10 प्लस 60, ये आ गया 50। देयरफॉर x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 20। चेक करना है तो किसी भी एक इक्वेशन में आप इसे पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर अपना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 7। ये था हमारा लेक्चर नंबर, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8। ये था हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने आज कंप्लीट किया है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स एंड डिजिट्स। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें, ताकि सबको नोटिफिकेशन, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सबको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इसी तरह आप भी पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।